बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस। आज एडीएस फिज़िक्स पेपर सी का लेक्चर नंबर 17 है, जो कि चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लिया गया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इससे पिछला जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 16 वो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4 जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड डिस्कस करना है और मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से पैदा होने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो हमें पता होना चाहिए। तो अगर प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो इससे पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन निकाला था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के पहले डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन डिराइव किया था एक पॉइंट चार्ज के लिए, जो कि हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन के बराबर होती है। डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, इसके बराबर होती है। तो उसके बाद हमने और भी नेक्स्ट एंड पे जाके इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक रिलेशन डिराइव किया था। तो आज हमारे इस लेक्चर में जाने से पहले हम इस लेक्चर के आउटकम्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो आउटकम्स अगर देखे जाएं इसका तो वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जान सकेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जाना है, लेकिन मेन इसका जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है। जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने देखा था Q1 Q2 और R स्क्वायर, Q1 और R स्क्वायर। तो उसी तरीके से हम अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में जानेंगे। पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना होता है। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है वो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये देखें, ये पोटेंशियल डिफरेंस VF माइनस VI यानी फाइनल प्लेस का पोटेंशियल माइनस इनिशियल प्लेस का पोटेंशियल। हमारे पास दो प्लेसेस होती थी ना, एक पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हुआ है, एक नेगेटिव चार्ज स्प्रेड हुआ है एक प्लेट पे। तो यहां से चार्ज को चलाना शुरू करते थे और इस तरफ लेके जाते थे। तो ये इनिशियल पोजीशन थी उसकी और ये फाइनल पोजीशन थी। तो यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो VF माइनस VI बराबर है माइनस W ओवर Q नॉट। जबकि VF जो है, अगर हम कहें कि VF फाइनल पोटेंशियल है जो कि 0 है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर VF जो है वो 0 हो जाएगा। अगर हमने VF को 0 कंसीडर किया तो यहाँ पे VF 0 हो जाएगा और VI इज इक्वल टू माइनस W ओवर Q नॉट। माइनस क्यों लिखा है इसके साथ, क्योंकि हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करा रहे हैं। आप यहाँ पे देखें नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करा रहे हैं चार्ज पार्टिकल को, इसलिए यहाँ नेगेटिव लिखा था। तो यहाँ जो नेगेटिव है ये इस नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा W इज इक्वल टू W ओवर Q नॉट। अब पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव हो गया। अब हमने जो हमारा मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। उसके लिए हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया एक पॉइंट चार्ज। यहाँ पे आप देखें ये पॉइंट चार्ज है और हमें पता है कि पॉइंट चार्ज अगर पॉजिटिव है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं। हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज ले लिया जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड है। ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाली, ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। और फिर हमने क्या किया, इससे कुछ डिस्टेंस दूर, R डिस्टेंस दूर हमने एक पॉइंट P पे एक और चार्ज रख दिया जो कि पॉजिटिव है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या करेगी, ये भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो इसकी वजह से ये टेस्ट चार्ज है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब पैदा होगा तो पॉजिटिव है दोनों, तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। किस फोर्स से रिपेल करेंगे, वो ये फोर्स है F इज इक्वल टू Q नॉट E। तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। जो वर्क डन होगा, वर्क डन बराबर होता है F डॉट ds, वर्क एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो W इज इक्वल टू FE डॉट ds। चूंकि फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है इसलिए FE लिखा है, FE डॉट ds। F बराबर होता है Q नॉट E, यहाँ पे हम लिख चुके हैं, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है FE इज इक्वल टू Q नॉट E। यहाँ पे क्या लिखा कि Q नॉट E डॉट ds, E डॉट ds।
ये क्या हुआ कि क्यू नॉट को उठा के हम डब्ल्यू के नीचे ले गए हैं और यहां पे ई डॉट डी एस लिख दिया। ठीक है, अब आप यहां पे देख सकते हैं वही हमने स्टेप किया है यहां पे कि क्यू नॉट ई डॉट डी एस और क्यू नॉट को उठा के डब्ल्यू के नीचे ले गए। ठीक है, क्यू नॉट को उठा के क्या किया हमने, डब्ल्यू के नीचे ले गए। अब आप देख सकते हैं डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट, याद करें डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या यही नहीं था हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो अब देखें डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट, डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। The negative of the work done by the electric force to move a unit charge with a constant velocity from one point to another point is called potential difference. Potential difference. अब अगर ये आता है from one point to another, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कराना हो तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे मूव कराना तो उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। उसका फार्मूला अब हम कैलकुलेट करेंगे, फिलहाल हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एंड पे जाके आप देखना, फिर हम कहेंगे कि हम इन्फिनिटी डिस्टेंस से उठा के इसको अगर इस पॉइंट पे लाएं तो कितना वर्क डन होगा, फिर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा। तो आगे चलते हैं। ये हमें पता है डेल्टा वी इज इक्वल डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट होता है, तो यहाँ पे डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट पुट कर दिया, माइनस का साइन यहाँ पे, ये देखें वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एस। हमने किस इक्वेशन में पुट किया है, इस डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट की जगह माइनस वी एफ माइनस वी आई पुट किया है। तो अब आप यहाँ पे देखें ई डॉट डी एस था, ई डी एस कॉस थीटा आ गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस के दरमियान एंगल, डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 डिग्री होता है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो फिर क्या होगा, ई डी एस या ई डी आर कॉस 0, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब यहां पे देखें, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज किसके बराबर होता है, E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो वी एफ माइनस वी आई, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करेंगे के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू डी आर। वी एफ बराबर हो 0 के, अगर हम वी एफ को 0 पुट कर दें जैसा कि हमने पहले भी किया था, तो फिर क्या होगा, वी एफ इज इक्वल टू 0, ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। माइनस और माइनस क्या होगा, आपस में होगी कैंसिल। तो अब आगे v इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, यानी आर की पावर -2। के क्यू को हम साइड पे ले गए, वो क्यों साइड पे लेके गए, क्योंकि ये कांस्टेंट्स हैं, क्योंकि चार्ज की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी और के जो है वो तो वैसे ही कांस्टेंट है 1/4πε0। आर की पावर -2 + 1 हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, पावर में एक ऐड कर दिया और उसी तरह नीचे लिख दिया। और कहां से, फ्रॉम आर टू इंफिनिटी। अब देखें जरा, ये आर टू इंफिनिटी क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था पोटेंशियल डिफरेंस हम इसको तब कहते हैं जब ये किसी एक पॉइंट से चार्ज को उठा के, किसी एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। अगर इन्फिनिटी से उठा के लेके जा रहे हो तो फिर वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसलिए हमने आर टू इंफिनिटी पुट किया है माइनस के, ये देखें ये -2 + 1 माइनस हो जाता है, तो इसलिए ये माइनस लगाया है, माइनस के क्यू 1/r, आर टू इंफिनिटी। अब r टू इंफिनिटी हम लिमिट्स पुट करेंगे, 1/∞ माइनस 1/r। तो आप देखें 1/∞ बराबर होता है 0 के, तो यहाँ 0 लिख दिया, माइनस के क्यू 1/r, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और के क्यू ओवर आर आ गया। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फार्मूला बन गया, v इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर इनिशियल पोजिशन पे। और हम अगर इसको इस फॉर्म में लिखें तो v इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। ये ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये लिख दिया हमने। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या होगा, सिंपल इसके साथ माइनस लगा दें क्योंकि वो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, तो माइनस ये नेगेटिव हो गया। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट की बात करें तो हमें इसका फार्मूला देखना पड़ेगा। फार्मूला क्या है जनाब, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज बराबर है किसके, जाउल, वर्क डन का यूनिट जाउल पर कूलम। ये हमारे पास जाउल पर कूलम इसका यूनिट आ गया। तो यहां से आप देख सकते हैं V वोल्ट इज इक्वल टू जाउल पर कूलम, जिसको जाउल पर कूलम को हम वोल्ट भी कहते हैं।
ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आप जान चुके हैं, हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पहले डेफिनेशन पढ़ी और उसके बाद हम इसको लेके चले। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन के बाद हमने एक डायग्राम कंसीडर की जिसके अंदर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है और उसके किसी एक डिस्टेंस पे एक और पॉजिटिव चार्ज हमने रखा। जब ये दोनों चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो कुछ ना कुछ वर्क डन होता है, और वर्क डन की कैलकुलेशन से स्टार्ट करके हम इसको पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैलकुलेट किया, जिसका फार्मूला V = KQ/R है। या माइनस ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है और ये नेगेटिव चार्जेस की वजह से है। तो हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से पैदा होने वाला जो पोटेंशियल है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन मुख्तलिफ है। ये एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। फिर हमने इसका यूनिट निकाला जो कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज के फार्मूले से निकाला। वर्क डन का यूनिट जॉल होता है और चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।